बीपी मेरे को निकालना है, बीपी को छोड़ दे रहे हैं। और पीओ हमारा कितना है 32 है। तो इसको काटिएगा तो 16 मरतबे में तीछा तीछी गुना होगा, तब बीपी बराबर हो जाएगा 16√3। ठीक है, 16√3 छायांकित डिजाइन, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 2 गुने 32 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो 2 गुने, तो 2 में से ले लेते 11, इसमें से 32 के स्क्वायर था तो एगो ले लिए तो 32 और नीचे बच्चा 7। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में ये प्रश्नावली 12.3 NCERT बुक क्लास 10th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक करवा चुके थे। 5वां क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बार रिक्वेस्ट अगर कर दूं कि ये पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, चौथा भाग, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.2.3 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है ABCD एक वर्ग है। ये भुजा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ 4 है, 4 है, 4 है। ठीक है, ये जो त्रिज्यखंड काटा गया है, ये त्रिज्यखंड 1 सेंटीमीटर वाला है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये अंदर जो व्यास काटा गया है, ये काटा गया है आपका, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हुआ। तब हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो बचा भाग है उसका, अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल और ये 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ गए। अब देखेंगे, देखिए यही है आपका A B C और D। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये जो है आपका ये वर्ग जो है 4, सब 4 है। ठीक है, एक भुजा 4 तो सब 4 हो जाएगा। और ये इसका व्यास कह दिया है, त्रिज्या ना कह के व्यास, तो 2 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना है 1 है। सब कितना कितना है 1 है। देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, पहले या तो सबको निकाल लीजिए, नहीं तो सीधे एक ही बार लिख दीजिए। चलिए अलग अलग कर दे रहे हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो पाई के जगह पर 22/7 रख रहे हैं। R तो एक ही है क्योंकि व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। तो 22/7 गुने 1 के स्क्वायर 1, अर्थात हो जाएगा 22/7 सेमी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये वर्ग है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री और त्रिज्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रहा है 1 2 3 4 है। तो चारों का एक ही बार निकाल दे रहे हैं। चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। 4 गो है तो 4 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, पाई के जगह 22/7 रखेंगे, त्रिज्या तो 1 ही है, 1 गुने 1, थीटा के जगह पर 90 रख दे रहे हैं। ये 7 हो गया, 360 4 है, ये 9 चौका 36, 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका। तो कितना बच जाएगा जी? तो 22/7 बच जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब लिख देंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों के क्षेत्रफलों को घटा देंगे, क्योंकि इसका और इसका माने चारों तिरछन का, उसके बाद वृत्त का। तो 22/7 जोड़ 22/7 है, तो 16 माइनस 22/7 22/7 44/7 हो जाएगा। 67 112 होगा नहीं जी, 67 बोलो तो 112 और माइनस 44 और 7 तो घटा दीजिए, 12 में 4 गया 8 और 10 में 4 गया 6 7। यही आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 68/7 वर्ग सेमी। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे देखिए इतना इजी था, ये इसमें कुछ तो था नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, 6 देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, ठीक है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। इस चित्र की बात कर रहा है, इस चित्र का नहीं, इस चित्र का, ठीक है। त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, इसको छोड़ करके ये बाकी सब डिजाइन बना हुआ है। जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित डिजाइन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सी बात है, समझिए, डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल देना है हमको। ये जो छायांकित ये जो डिजाइन है ना, इसी का था, सिंपल समझिए। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे ना, तो ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है चित्र आपका, ठीक है। त्रिज्या जो दिया है, मान लीजिए यहाँ से केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि तक की दूरी कितना हो गया, त्रिज्या हो गया। तो इसका कितना दे दिया हमको, 32 सेमी दे दिया। इस समय डिजाइन इस तरह से गोल गोल डिजाइन है, ठीक है। तो ये है A और ये है B और ये है C। ये त्रिज्या तो मिल गया, लेकिन हमको झंझट है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, एक बात ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी कोण जो होंगे ना, वो समझ लीजिए कि 60-60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको भी अपना से खुद से मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर भी जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ठीक ना। और समबाहु त्रिभुज की जो होती है सब भुजा बराबर होता है। तो समस्या ये है कि इसका मतलब भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक ना। तो भुजा की लंबाई जो होगी, यहाँ खुद से अपना से एक लंब हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यह 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पूरा 60 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूरा कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो 30 हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा करें, हम कुछ भिड़ा दे रहे, साइन थीटा भिड़ा दे, पहले जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं। तो क्या क्या दिया है हमसे, तो दिया है हमको थीटा बराबर R बराबर 32 सेमी, इसको ले रहे OB, इसको M, कुछ ले रहे P ले रहे हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज OPB में, OPB में साइन थीटा भिड़ा दे, इसको निकालना है, इसको मेरे को निकालना है, ये आधार है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा भिड़ा दे रहे हैं। तो आधार बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण दिया है, थोड़ा सा ये आप थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का वीडियो अगर देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री है ना, और ये कर्ण है और ये आधार है, इसको लंब बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। तो मेरे को इससे मतलब है, ये जितना होगा ना उतना ही ये भी हमको हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले निकाल रहे हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटा कोस भिड़ा दे रहे हैं, क्या भिड़ा रहे हैं, कोस, क्योंकि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है और ये कर्ण है। तो कर्ण दिया है, तो जो देता है सो और एक जो निकालना होता है उसका संबंध हम खोजते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा यहाँ से हम इस चीज़ को लेकर रख रहे हैं। तो कोस थीटा, थीटा के जगह पर हो जाएगा 30 डिग्री, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार यहाँ हो जाएगा BP हो जाएगा, और कर्ण होगा आपका BO या OB, ठीक है। तो कोस थीटा का मान जो होता है, कोस 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, त्रिकोणमिति का वीडियो ना होगा तो देख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ये सब समझ में आ जाएगा।
बीपी मेरे को निकालना है, बीपी को छोड़ दे रहे हैं और पीओ हमारा कितना है 32 है। तो इसको काटिएगा तो 16 मरतबे में तीछा तीछी गुना होगा, तब बीपी बराबर हो जाएगा 16√3। ठीक है, 16√3 आ गया। ये 16√3 है तो हमको ये चाहिए BC चाहिए, B से C एक भुजा निकल जाएगा, तीनों भुजा बराबर ही हैं। तो BC बराबर BP प्लस PC, BP प्लस PC तो हो जाएगा 16√3 प्लस 16√3 हो जाएगा ये आपका 32√3। चलिए झंझट खत्म हो गया, 32√3 आ गया, झंझट मेरा खत्म। अब हम आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब लिखेंगे हम छायांकित डिजाइन, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कोई ले लीजिए, तो भुजा हमारा कितना है BC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर आ गया 32√3 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई के जगह पर 22/7 रखना है सभी में। R त्रिज्या कितना है 32 है, तब 32 के स्क्वायर √3/4 ये हो जाएगा 32 गुने 32 और 3 हो जाएगा। कैसे भाई, तो देखिए √3 के स्क्वायर तो √3 गुने √3 तो 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। अब 32 गुने 32 हल्का कुछ कर ले रहे हैं, हल्का करने के लिए ही करेंगे। ऐसे काट लीजिए इसको, 4/32 कट गया। तो देखिए यहाँ 32 के स्क्वायर है तो एक 32 मिल रहा है, यहाँ भी 32 मिल रहा है, इसमें 2 चौक 8 मिल रहा है, 2 11 22 मिल रहा है। ठीक ना, तो 2 गुने 32 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो 2 गुने, तो 2 में से ले लेते 11, इसमें से 32 के स्क्वायर था तो एगो ले लिए तो 32 और नीचे बच्चा 7। ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका माइनस कितना होगा जी 4/32 में सर 2 कॉमन लिए थे तो 4 बचा, 4 × 12, 12 दूनी 24 और 12 × 36, 36 37 38, 384 √3/1। ठीक है, तो आंसर तो हमारा दिया है, इसको गुना करके ही दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी के 4, 2 × 6, वहाँ कोई आंसर थोड़ी ना देखने जाएंगे हम। 11 दूनी 22, 11 × 33, 33 34 35, 352/7, 352/7 और मास के 384 √3। कुछ और कॉमन मिलता ले सकते थे, ठीक ना, तो अब कॉमन कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो यही इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर का दे रहा है। ठीक है, अगर आंसर मिलाना चाहे तो 64 से इसमें गुना, 64 से इसमें भी गुना आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ देखिए, एक तो 32 यहाँ से कॉमन ले लिए है ना, तो हमारा 38 की 24 है ना बच्चा जी, 38 की 24 बच्चा, क्योंकि 32 तो ले लिए है ना कॉमन। ठीक है, अब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। 6 तो हो गया। आई होप मेरे प्यारे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल का समझ गए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। करेंगे आकृति 12.25, 12.25 आकृति है में ABCD भुजा, ABCD, ठीक ना, भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। इस भुजा की लंबाई कितना है 14 है, तो सब 14 हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर, A को केंद्र मान के, B को, C को, D को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया। 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को स्पर्श करती है। इसको स्पर्श कर रहा है, फिर इसको, ये इसको उसको कर रहा है, मतलब दो को स्पर्श कर रहा है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये अंदर वाला छायांकित है, थोड़ा इधर का जो पेज का है ना उसी को इधर आ गया है, ठीक ना, लेकिन हमको निकालना है बस ये छायांकित भाग। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करें इस फिगर को। चलिए देखिए, तो यही फिगर हो गया आपका। तो ये पूरा 14 है, तो देख रहे हैं यहाँ से आपको डायरेक्शन दिया है कि आधा पर से खींचा है, ठीक ना। तो आधा पर से खींचा है मतलब कि 7 सेमी पर से खींचा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, वही आएगा, सो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसा करिए, अलग अलग निकाल लीजिए पहले। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 14 है, तो 14 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 के स्क्वायर कितना होता है
196 होता है, ठीक है। उसके बाद चारों तिरछखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए तिरछखंड के लिए थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह रहा कि आधे भुजा को लेकर के, तो आधे भुजा को लेकर के मतलब क्या होगा, मतलब 14 सेमी है तो 14 सेमी है तो उसका आधा मतलब 7 सेमी लेकर के। चलिए तो अब निकाल रहे हैं, चारों का निकाल दे रहे हैं एक बार में, एगो के निकाल के 4 से गुना कीजिए, चाहे चारों को एक बार में कीजिए। चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 4 गुने पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। तो चलिए 4 गुने पाई के मान रख दे रहे हैं 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर 7 के स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, थीटा के जगह पर 90, 22/7 हो जाएगा 360। तो 9 चौका 36, 4 से 4, 7 से 7 कटेगा, तो 22 गुने 7 कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आया था कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या चीज़, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हटा दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल कितना है 196 है। अच्छा चारों तिरछखंड का कितना है 154 है, तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर के स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 196 में 54 जगह तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ये था मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति बराबर 2.6। ये जो आकृति दिखाई दे रहा है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है कि दौड़ने का ये पथ है, इस पे लड़का सब दौड़ता है, आर्मी की तैयारी करता है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, इधर और इधर अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अंदर, ये अंदर है ना, ये अंदर की रेखाओं के बीच की जो दूरी है 60 है, तथा इनके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, और प्रत्येक रेखाखंड जो है इसका 6 मीटर लंबा है। जो यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड ये टूटा हुआ रेखा है, यहाँ से ना मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ 106 है। इसमें दिखाया नहीं, हम चित्र में आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक है, ये 10 मीटर चौड़ा, तो ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के अंदर अंदर, ठीक ना, पूरा एक चक्कर लगाने का, ठीक है। उसके बाद पथ का क्षेत्रफल, उसके बाद ये रास्ता का क्षेत्रफल भी निकालना। चलिए पहले इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको बात समझा रहे हैं आपको, देखेंगे यही चित्र है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम कर दिए। आंतरिक की दूरी, अंदर वाला जो रेखा है उसकी दूरी कितना है 60 मीटर कर दिए, पथ की चौड़ाई कितना है 10 मीटर है। उसके बाद ये जो दोनों बोल रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर है, जो रेखाखंड है यहाँ से एक बाद घुमा हुआ है 106 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 106 मीटर हो गया, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की पथ के आंतरिक किनारे की परिमिति कह रहा है, या चक्कर लगाने में चली गई दूरी का है या परिमिति का है, मतलब कि यहाँ से अंदर इसी तरह से जाएगा, इस तरह से ऐसे यहाँ आएगा, तो कितना दूरी उसको तय करना पड़ेगा, नहीं। तो चलिए जानते हैं, सॉरी यहाँ अंदर तक ले जाएगा, इस तरह से जाएगा, अंदर चक्कर जब लगाएगा तो कितना दूरी उसको तय करना पड़ेगा, इसको निकालना है। तो देखिए अंदर इसको घूमना है, चक्कर लगाना है, कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो आयत हो गया, तो आयत हो गया, तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ जो चलेगा तो कितना होगा, कितना है 106 है ना, तो 2 चक्कर 2 गुने 106 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर इधर तो है ना, इधर में ना होकर के जाएगा, इधर से होकर के जाएगा, तो ये अर्ध परिमिति हो गया, मतलब कि अर्धवृत्त का अर्ध परिमिति। तो 2 गुने 106 ये वाला और ये वाला दूरी 106, 2 गुने 106 हो गया, और जोड़, उसके बाद ये देख रहे हैं ये दूरिया होगा, यहाँ से फिर यहाँ से इस तरह से जाएगा ना जी, यहाँ से इस तरह से गया, फिर यहाँ 106 जाएगा, 106, फिर यहाँ आधा जाएगा, फिर यहाँ 106, तो है 106 तो 2 गुने 106 तो कर देती तो काम हो गया। अब बच गया मेरा क्या, ये अर्धवृत्ति का, तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, पाई आर होता है, और 2 गो हो गया तो 2 पाई
आर का दे रहे हैं, ठीक ना। अब इसी को हल कर दीजिए, तो 106 दूना क्या हो जाएगा 212 और 2 गुने 22/7 आर त्रिज्या। अब त्रिज्या का यहाँ झंझट है, तो त्रिज्या का झंझट काती है, यहाँ पे समझ रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ ले 60 दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 60 जब है तो आधा इसका 30 हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर यहाँ बिंदु दे दे तो यहाँ एक ही अर्धवृत्त बनेगा ना, तो ये त्रिज्या हो जाएगा 30। चलिए तब इसी को हल कर देंगे, सो आएगा, सो आंसर आ जाएगा 212 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 अब भाई 7 हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसा गुना कीजिए, लघुत्तम ले लीजिएगा था 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 सॉरी 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 7 कम 7 एक 8 ना होगा 7 दूनी 14 और 7 कम 7 एक 8 7 दूनी 14 अब प्लस 1320। अब इसको जोड़िएगा 1484 1328 कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपको 2804। जोड़ लीजिए 7 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर की दूरी वो तय करे, सॉरी मीटर है, इतना मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का तरफा दफा हो गया, देखेंगे अब सेकंड। इसी का सेकंड क्या कर रहा है, रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये रास्ता है ना, ये रास्ता जो है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्या है क्षेत्रफल में झंझट कुछ भी नहीं है। ऐसा हम करेंगे, ये जो ए बी सी है, सॉरी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इसका क्षेत्रफल, और फिर ए बी सी डी घटा देंगे, फिर हमरा ये अर्धवृत्त के बड़े वाला में सर छोटका वाला को, फिर बड़ा वाला में छोटका वाला को घटा देंगे, तो इसको आएगा, सो मेरा रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देख रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे ही 2 नंबर सवाल को, ठीक है। ध्यान दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई तो 106 हो गया, 106 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, ये बड़ा के लिए, ये जो बड़ा आयत जो देख रहे हैं ये बड़ा आयत, और इसके बाद हमको घटा देंगे छोटका के क्षेत्रफल, तब ना ये बड़ा आ जाएगा बीच वाला। तो छोटका तो ये लंबाई तो हो गया 106, लेकिन चौड़ाई जानते हैं कितना होगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ 60 है, इधर फिर रास्ते की चौड़ाई 10 है, उधर 10 है, तो 20 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक ना, और माइनस हो जाएगा। फिर 106 तो लंबाई होगा ही, लेकिन चौड़ाई आपके घट जाएगा, क्योंकि आपकी छोटका निकालना है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इतना होगा। फिर प्लस आपकी फिर ये वाला का है, तो ये जो घुमाव है इसका और माइनस इसका, तो मतलब ये हो जाएगा इसके लिए करेंगे हम, तो इधर पाई और स्क्वायर इधर हुआ, दोनों ही है ना, तो ऐसा कर दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब ये दोनों अगर इस तरह से कर दिया जाएगा तो हाई मिलेगा, तो एक वृत्त वो मिलेगा, एक वृत्त बन जाएगा। ऐसा कर रहे हैं प्लस के 2 कॉमन ले करके, मतलब दोनों में तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा वृत्त के खाली आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर कर दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर आधा, और उसको घटा दे रहे हैं फिर पाई आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिए, इसका तो मामला आप समझ गए होंगे, ये पूरा का क्षेत्रफल में से घटा देंगे ये वाला छोटका का क्षेत्रफल, तो ये मेरा निकल जाएगा, ये वाला रास्ता हाथ ना, तो अब बच गया मेरा हतना के फाइनल करना है, तो इतना के फाइनल करना है, तो ये बड़ा जो अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त बन रहा है, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ इस तरह से अर्धवृत्त बन रहा है, फिर ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, तो इसका तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले तो कितना होगा 80 है, तो 80 तो 40 हो जाएगा, अब फिर लेकिन इसका छोटका के जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 है, तो 30 हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए अब इसी को हल कर दे रहे हैं, चलिए घिजिर मिजिर था क्लीन लिख दिए, 106 कॉमन है, हल्का कर दे रहे हैं, तो गुना करिएगा तो वह आ जाएगा, इसलिए हम कॉमन लेकर के काम करते हैं कि ज़्यादा फायदा में रहिएगा। ये में 20 तब 20 चौका 80, या में 20 दिए 60। ध्यान दीजिए 106 था, 106 ले लिए, 20 था कॉमन 20 ले लिया। अब देखिए इजी होगा, तो फिर 106 में 80 से, फिर 106 में 60 से गुना कीजिए, तब घटिए, तो का इतना झंझट हो जाएगा। 1/2 इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं, और पाई भी कॉमन ले रहे हैं जी, पाई है तो पाई को छोड़ेंगे का है, और आर बड़का आर का मान कितना बन रहा था 40 बन रहा था, 40 के इसको छोटका कितना बन रहा था 30 बन रहा था, तो ये कितना होगा जी
6 दूनी 12 और 2 एकम 2, आइए 1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, पाई की जगह पर 22/7 रख दे रहे हैं। ये 40 के स्क्वायर 30 के स्क्वायर, तो मन करे तो 1600 और -900 कर सकते हैं, और नहीं तो हम तो ऐसे कर देते, जोड़ देते, घटा देते हैं। इतना 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उतना ही हो जाएगा। ये 22/7 गुने घटाइए 1600 में से 900 700 बचेगा ना, 100 मरतबे में कट जाएगा, यानी 2120 प्लस हो जाएगा 2200, तो कितना आ जाएगा जी, 4320 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, अर्थात रास्ता का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आप समझ गए होंगे 8। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 और 10, ये टोटल इसमें चैप्टर में बताए थे आपको 16 क्वेश्चन है। अब 9, 10, 11 और 12 अगले वीडियो में, फिर 4 गो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, और इस तरह 4 वीडियो में ये चैप्टर 12.3 खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मेरे को डिटेल समझाना पड़ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।